पीटर पार्कर की कहानी शुरू होती है एक स्कूल ट्रिप से, जहां ये हाई स्कूल सीनियर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक जेनेटिक्स लैब का दौरा करता है। वहीं एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड सुपर स्पाइडर जो कंटेनमेंट से बाहर निकल आता है उसे काट लेता है। घर लौटे ही पीटर बीमार महसूस करता है। इस बीच नॉर्मन ऑसबोर्न, जो ऑस्कॉर्प नाम की साइंटिफिक कॉरपोरेशन का मालिक है, एक बड़े मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की कोशिश करता है। वो खुद पर एक अनस्टेबल परफॉर्मेंस एनहांसिंग केमिकल का प्रयोग करता है जिससे वो पागल हो जाता है। इसी स्थिति में वो अपने असिस्टेंट को मार देता है और एक ग्लाइडर और फ्लाइट सूट चुरा लेता है। अगली सुबह पीटर को पता चलता है कि अब उसे चश्मे की जरूरत नहीं है और उसका शरीर पहले से ज्यादा मस्कुलर हो चुका है। स्कूल में उसे एहसास होता है कि वो अपनी कलाई से स्पाइडर वेब्स शूट कर सकता है। उसके रिफ्लेक्सेस तेज हो गए हैं और उसे खतरे का अंदेशा पहले ही हो जाता है। जब वो स्कूल के बुली फ्लैश थॉम्पसन को एक लड़ाई में हरा देता है तब उसे समझ आता है कि उसने उस मकड़ी की पावर्स हासिल कर ली हैं जिसने उसे काटा था। इसकी पुष्टि करने के लिए वह दीवार पर चढ़ता है और अपने नए एबिलिटीज को जांचता है। जब पीटर के फ्लैश से टकराव के बारे में उसके अंकल बेन को पता चलता है तो बेन उसे सलाह देते हैं, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन पीटर इस सलाह को नजरअंदाज करते हुए एक रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला करता है ताकि पैसे जीत सके और अपनी लव इंटरेस्ट मेरी जेन वॉटसन को इम्प्रेस करने के लिए एक कार खरीद सके। वो अपनी पहली फाइट जीत जाता है लेकिन प्रोमोटर उसे उसका पूरा इनाम नहीं देता। गुस्से में जब एक चोर प्रोमोटर के पैसे चुराकर भागता है तो पीटर उसे जानबूझकर रोका नहीं है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसका अंकल बेन एक कारजैकर द्वारा मारा जा चुका है। पीटर उस कारजैकर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, यह जानकर कि वही चोर है जिसे उसने भागने दिया था। पीटर उसे डिसआर्म करता है लेकिन चोर खिड़की से गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबोर्न ऑस्कॉर्प के एडवांस्ड आर्मोर और मिलिट्री इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने कॉर्पोरेट राइवल क्वेस्ट एरोस्पेस के एक एक्सपेरिमेंट में बाधा डालता है और कई लोगों को मार देता है। अगली सुबह नॉर्मन को इस घटना की कोई याद नहीं होती। ग्रेजुएशन के बाद पीटर अपने पावर्स का इस्तेमाल क्राइम से लड़ने के लिए करता है और एक मास्क्ड सुपर हीरो स्पाइडरमैन बन जाता है। डेली ब्यूगल के संपादक जे जोनाह जेमसन पीटर को एक फ्रीलांस फोटोग्राफर के तौर पर काम पर रखते हैं क्योंकि वही स्पाइडरमैन की क्लियर इमेजेस ला पाता है। हालांकि जेमसन स्पाइडरमैन को बदनाम करने के लिए इन इमेजेस का इस्तेमाल करता है और उसे एक मैनेस घोषित करता है। इस बीच पीटर अपने बेस्ट फ्रेंड और नॉर्मन के बेटे हैरी के साथ एक अपार्टमेंट में रहने चला जाता है। नॉर्मन को पता चलता है कि ऑस्कॉर्प का बोर्ड कंपनी को क्वेस्ट को बेचने की योजना बना रहा है। नॉर्मन अपने कॉस्ट्यूम्ड ऑल्टर ईगो के रूप में बोर्ड मेंबर्स से बदला लेता है और वर्ल्ड यूनिटी फेयर में उन पर हमला करता है। स्पाइडरमैन हस्तक्षेप करता है और नॉर्मन को हराता है लेकिन नॉर्मन भागने में कामयाब हो जाता है। जेमसन इस विलन को ग्रीन गॉब्लिन का नाम देता है। नॉर्मन को धीरे धीरे पता चलता है कि उसने एक रेस्ड ऑल्टरनेट पर्सनालिटी विकसित कर ली है। गॉब्लिन के रूप में वह पीटर को अपने साथ शामिल होने का प्रस्ताव देता है लेकिन पीटर मना कर देता है। इसी दौरान दोनों के टकराव में पीटर के बाएं हाथ पर कट लग जाता है। जब नॉर्मन आंट मे और मेरी जेन को थैंक्सगिविंग डिनर के लिए पीटर और हैरी के घर बुलाता है तो वह पीटर की चोट देखकर समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। नॉर्मन बाद में आंट मे पर हमला करता है और उसे हॉस्पिटलाइज कर देता है। इस बीच मेरी जेन को एहसास होता है कि वह स्पाइडरमैन से प्यार करती है। नॉर्मन अब गॉब्लिन के रूप में मेरी जेन और बच्चों से भरी एक ट्रॉली को क्वींसबोरो ब्रिज पर अगवा कर लेता है और पीटर को दोनों में से किसी एक को बचाने का विकल्प देता है। पीटर दोनों को बचाने में कामयाब हो जाता है। गॉब्लिन उसे एक अबैंडन स्मॉल पॉक्स हॉस्पिटल में ले जाता है और उस पर बुरी तरह हमला करता है। लेकिन जब गॉब्लिन मेरी जेन को मारने की धमकी देता है तो पीटर गुस्से में पलटवार करता है। नॉर्मन अपनी असली पहचान प्रकट करते हुए पीटर से माफी मांगता है लेकिन अपनी ग्लाइडर को पीटर पर हमला करने के लिए रिमोटली कंट्रोल करता है। पीटर का स्पाइडर सेंस उसे चेतावनी देता है और वह बच जाता है। ग्लाइडर नॉर्मन को ही मार देता है। नॉर्मन अपनी मौत से पहले पीटर से वादा लेता है कि वह उसकी पहचान हैरी से छुपाए
छुपाए रखेगा। पीटर नॉर्मन के शव को ऑसबोर्न के घर ले जाता है, जहां हैरी स्पाइडरमैन को देखकर गलतफहमी में उसे नॉर्मन का कातिल मान लेता है। नॉर्मन के फ्यूनरल में हैरी स्पाइडरमैन से बदला लेने की कसम खाता है और पीटर को अपना एकमात्र परिवार कहता है। मेरी जेन पीटर से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन पीटर उसे रिजेक्ट कर देता है, यह सोचकर कि अगर वे साथ होंगे तो उसके दुश्मन मेरी जेन को चोट पहुंचा सकते हैं। फ्यूनरल से जाते वक्त पीटर अपने अंकल बेन की बात को याद करता है और स्पाइडरमैन के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है।